हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू तनी सांगवान यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का टॉपिक। और पॉलिटी के टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग। लेकिन इससे पहले जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका गठन क्यों किया गया था या किस प्रकार से इसकी मांग रखी थी। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इस संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती की मांग को उठाया था कि भाई भारत में भी संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए या इसकी भर्ती की जाए। यह जो भर्ती प्रक्रिया है यह पहले इंग्लैंड में ही की जाती थी, बाद में 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। लेकिन अगर बात करते हैं भारत के स्वतंत्र होने के बाद की या भारत की आज़ादी के बाद की, तो 26 अक्टूबर 1915 को लोक सेवा आयोग जो इसकी स्थापना की गई। और इस आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसको स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्रदान की गई, ताकि बिना किसी दबाव के या बिना किसी दबाव के साथ साथ जो है इसमें योग्य अधिकारियों की भर्ती भी की जा सके। इसीलिए क्या था, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और जैसे केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग है, इसी प्रकार से राज्यों में भी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो संविधान में वर्णित किया गया है भाग 14 में, और अनुच्छेद 315 से लेकर के 326 में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन और इसकी शक्तियों का वर्णन या इसकी संरचना का वर्णन भी किया गया है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके जो गठन है वो बहुसदस्यीय गठन होता है और इसमें एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य भी जो इसमें शामिल होते हैं। फिर जो आर्टिकल है 315 इसके अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक संघ राज्य लोक सेवा आयोग होगा। और जो 315 क्लोज 2 है इसके अनुसार कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक संयुक्त आयोग का गठन किया जा सकता है। फिर हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आज राजस्थान लोक सेवा आयोग का। तो चलिए जान लेते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग भारत के स्वतंत्रता से पहले इस आयोग का गठन किन रियासतों में किया गया था और स्वतंत्रता के बाद जो है कैसे गठन हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो आज़ादी से पहले 3 जो रियासतें थी इनमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं इन 3 रियासतों को। जोधपुर में 1939 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और ये प्रथम रियासत थी जहाँ पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद जयपुर में 1914 में, इसके बाद जो सेकंड है हमारी वो है 1949 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और फिर बीकानेर में 1946 में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता के आज़ादी के बाद जो गठन हुआ राजस्थान राज्य में उसके बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो इसका जो गठन है वो एक अध्यादेश के आधार पर किया गया था। और जो अध्यादेश है ये 16 अगस्त 1949 को लाया गया था और इसी के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन बात आती है कि इसने जो कार्य करना या स्थापना नहीं भाई, ये कार्य आएगा यहाँ पे कार्यशील। तो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है यह कार्यशील कब हुआ, तो ये 20 अगस्त 1949 से इसने जो है कार्य करना आरंभ कर दिया था। फिर है राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है ये स्टार्टिंग में जो है जयपुर में था, परंतु पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। जो पी सत्यनारायण राव समिति है इसके तहत 1956 में जो इसका मुख्यालय है उसको अजमेर कर दिया गया, यानी कि जो मुख्यालय है उसको चेंज कर दिया गया और अभी जो मुख्यालय है वह अजमेर में है। पहले इसको जयपुर में गठित किया गया था लेकिन सत्यनारायण राव समिति के आधार पर इसका जो मुख्यालय है उसको अजमेर में रखा। और जो यह समिति है पी नारायण राव समिति
इसमें जो है 6 सदस्य थे। समिति की सिफारिश पर आयोग में 3 सदस्य शामिल किए, यानी कि जो समिति के सदस्य थे वो तो 6 थे, लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग लाया गया इसके जो सदस्य थे उसमें 3 सदस्य थे। एक इसमें जो है अध्यक्ष होता है। जो प्रथम अध्यक्ष थे राजस्थान के वो S.K. घोष थे, लेकिन 2 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल किए गए थे। कुल सदस्य जो हैं वो 3 सदस्य थे। जो P. सत्यनारायण राव समिति आई थी 1956 में, उसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग के 3 सदस्य थे। फिर आता है कि 2011 के अनुसार आयोग के सदस्यों में जो है परिवर्तन किया गया, यानी कि जो ये 3 सदस्य थे इनमें परिवर्तन कर दिया गया 2011 के आधार पर, और इसमें एक अध्यक्ष होता है, और जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी सलाह पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 7 अन्य सदस्य भी होते हैं। और जो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो संजय कुमार श्रोत्रिया हैं। ये वर्तमान अध्यक्ष हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के संजय कुमार। इसके बाद जो है आता है इनका कार्यकाल के जो राज्य लोक सेवा आयोग है इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। जो लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष या अन्य जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो वही माना जाएगा। लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका अगर कार्यकाल देखें तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष है कि जो भी पहले हो, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का 6 या 62 वर्ष होता है। फिर आता है कि अगर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अगर त्याग पत्र देते हैं तो वो किन को त्याग पत्र देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे या राज्यपाल को देंगे या राष्ट्रपति को देंगे, तो वो अपना त्याग पत्र जो है राज्यपाल को सौंपते हैं। फिर पद से जो है इनको हटाया अगर जाता है तो किस आधार पर हटाया जाएगा। अगर पद से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अगर पद से हटाया जाता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। भले ही इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, लेकिन जो इनको हटाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति भी इनको मतलब ये नहीं कि किसी भी आधार पर हटा दे, इसमें भी कुछ मतलब जो है आधार होते हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। जैसे देख लेते हैं कि किन आधारों पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति जो है उसको लगे कि राष्ट्रपति यह समझ रहा है या राष्ट्रपति को ये लग रहा है कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण जो है अपने पद पर बने रहने के योग्य न हो तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। लेकिन वही प्रक्रिया है जैसे बहुमत के आधार पर ही हटाया जा सकता है। फिर इसमें अगर कदाचार के आधार पर भी उसको हटाया जा सकता है। कदाचार में बहुमत वाली जो प्रक्रिया होती है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होती है। अगर उसे जो है जो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है अगर उसे किसी कारण से दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।